हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, जिस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन हम इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम पूरी साल अपनी फिजिक्स सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको बहुत बेहतर तरीके से कराते हैं। पेपर को बड़ा नज़दीक से एनालिसिस करते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है, इस बार कैसा आ सकता है, लेवल क्या हो सकता है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से खल्लास होती हुई नजर आएंगी। इस टॉपिक के अलावा 4 और बातें बताऊंगा जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने में काफ़ी मदद करेगी और आपका दिमाग उस लेवल से तैयार हो पाएगा जिस लेवल का पेपर आता है। सो क्या है सर टॉपिक? ऐसा टॉपिक यह है कि CUET 2024 इस बार फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। सवाल तो बना होगा कभी ना कभी दिमाग में, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जो ट्विस्टिंग फैक्टर पे आधारित है। कभी उसके क्वेश्चन ऐसे घूम जाते हैं ना कि दिमाग हमारा घूम जाता है उसको सॉल्व करने में, है ना। और कभी उसके क्वेश्चन इतने ईजी आ जाते हैं कि देख के ही अपन सॉल्व कर देते हैं। तो इस बार 2024 में कैसा आएगा पेपर, ये पूरी बातें जानेंगे। और इसके साथ साथ 4 और बातें जानेंगे कि इस बार लेवल आपका कैसा रहने वाला है फिजिक्स के पेपर का, कौन से चैप्टर्स ज्यादा प्रश्न बनाते हैं ये हम देखेंगे, थ्योरी वाले प्रश्न ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल्स वाले ज्यादा आएंगे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, स्पीड आपकी कैसी होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं ना मुझसे तो वो कैसे मिलेगा, ये सारी बातें अपन बात करेंगे। बट सर आपको कैसे पता कि लेवल कैसा आएगा, फिजिक्स का पेपर कैसा आने वाला है? क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई है क्या, या एग्जामिनर से बात हुई है क्या? नहीं। एक होता है एनालिसिस करना, है ना। जब आप बड़े नज़दीक से पिछले 2 साल के पेपर को एनालिसिस करते हैं, हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो एक अनुभव आ जाता है, एक राय आ जाती है, जिस राय को अगर आप मान लेते हैं तो वही राय एग्जैक्ट पेपर में देखने को मिलती है ना। इसीलिए जब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके टीचर्स बताते हैं ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि वो देख चुके हैं ना। आप तो पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं या कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, और वो टीचर कई बार उस चीज़ को पढ़ा चुका है, इसलिए वो एग्जैक्ट उसकी राय वहाँ पे बैठ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि क्या इस बार फिजिक्स का पेपर हमारा कैसा आने वाला है सर। तो देखिए, जब भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर्स होते हैं ना, स्पेशली फिजिक्स का, तो 2 सिनेरियो होता है। एक तो पेपर मीडियम लेवल का आ जाएगा, और एक पेपर इतना हार्ड आ जाएगा कि बच्चे रो देते हैं फिर, है ना। वो पेपर टीचर्स से भी सॉल्व नहीं होते। बट ये कंडीशन हमने कहाँ देखा है? जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर में। बट ये है CUET का एग्जाम, इसलिए आपको एक चीज़ मान के चलना है कि डोमेन सब्जेक्ट के अलावा भी आपको पेपर्स देने होते हैं। लैंग्वेज का, GT का पेपर देना है, इसके अलावा कोई एक डोमेन तो आपने लिया नहीं है, 2-3 डोमेन लिए होंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके भी पेपर देने हैं। तो जब आपको नंबर ऑफ पेपर्स की संख्या ज़्यादा होती है ना, मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में लेवल कभी भी ऐसा नहीं दिया जाता कि आपके पसीने छूट जाएं, है ना। तो आपको करना क्या है इस बार, अगर मेरी राय आप मानेंगे तो आप अपनी तैयारी मैक्सिमम करिए। मतलब ये मान के चलिए कि अगर मीडियम लेवल का पेपर आएगा तब तो मैं तूफान की रफ्तार से उड़ा दूंगा, बट अगर वो पेपर हार्ड बना तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, तो भी मैं जो है वो बहुत आसानी से चीजें कर जाऊंगा। तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, मीडियम से मीडियम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, और इजी वालों को तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय इजी को छोड़ देते हैं कि इसे कौन ही करता है भाई, बट वही क्वेश्चन आ जाता है ना। तो सबको लेके चलना है बच्चों। तो इस बार मेरे अनुमान से, मेरे अकॉर्डिंग, आपका जो पेपर इस बार बनने वाला है बच्चों फिजिक्स का, वो पेपर एकदम मीडियम लेवल का बनेगा, मीडियम लेवल का बनने वाला है। सो डोंट वरी, एकदम माध्यम लेवल का पेपर बनेगा, क्योंकि पिछले 2 साल का पेपर मैंने देखा है ना, तो उससे यही मुझे पता लगा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी थे जिसका कोई हद नहीं है। जैसे नैंड गेट को पहचानने के एक नैंड गेट बना दिया था ऐसे, और पूछा था कि दिए गए प्रतीक में इस गेट का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, OR गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, सॉरी नॉर गेट है ये, है ना, नॉर गेट है। और नैंड भी दे सकता है, ऐसे दिया था क्वेश्चन, नैंड ही दिया था शायद, हाँ नैंड ही दिया था, ऐसे डी जैसा बना के यहाँ पे एक बिंदी लगा दिया था, पूछा था कि कौन सा गेट है, तो नैंड गेट। इस तरीके के क्वेश्चन, कई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, थ्योरेटिकल
क्वेश्चंस बनते हैं एक तो, दूसरे होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तीसरे क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर बच्चे को फॉर्मूला पता है ना तो वो आसानी से वो फॉर्मूले से वो कर जाएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन बताइए, तो समानुपाती होती है VD बराबर -E टाउ बटे में m से, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यही है कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब CUET में अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। CUET में मैचिंग टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 टेबल दे देगा और टेबल में 2 कॉलम दे देंगे, एक टेबल दे देगा उसमें 2 कॉलम दे देंगे, और 1 2 3 4 करके 5 चीज़ें यहाँ पे दे देगा, और ABCD करके 5 चीज़ें यहाँ दे देगा और कहेगा मिलान करिए, और यहाँ कह देगा पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का A, तीसरे का D, चौथे का C, चौथे का B, इस तरह से करके दे देता है 4 ऑप्शन, आपको चूज करने हैं ऐसे टाइप के। अच्छा, पैराग्राफ वाले भी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं, है ना, CUET में, कि लेज़र के ऊपर दुनिया भर की बातें लिख दिया कि इसके आविष्कार कैसे हुई, इस पर आधारित कितनी युक्तियां बनी, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। उसके बाद से कई डायग्राम वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं, डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, और उसके बाद ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। सो इन 7-8 टाइप के क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनानी शुरू करिए, है ना। कैसे पकड़ बनेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। सो जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा था उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे लेवल कैसा रहेगा। तो देखिए बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको, लेवल जो है वो माध्यम लेवल का ही रहेगा, है ना। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर, है ना, माध्यम या बहुत आसान हो सकता है ना। ज़्यादा हार्ड लेवल आप लेके मत चलिए, लेकिन हाँ तैयारी करिए हार्ड लेवल की और आसान लेवल की भी, सबकी तैयारी एकदम, तैयारी में तो कोई कमी कसर ही नहीं होनी चाहिए, है ना। वो होता है ना, अपने यहाँ ब्याह शादी होती है तो व्यवस्था एकदम टाइट होना चाहिए। भले से लोग कम आए, लोग ज़्यादा आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी व्यवस्था टाइट रहेगी तो लोग ज़्यादा आएंगे तो भी बढ़िया से संतुष्ट होके जाएंगे, खा पी के जाएंगे, 10 जगह जाके पढ़ाई करेंगे, और लोग कम भी आएंगे तो भी मैनेज हो जाएगा। उसमें व्यवस्था एकदम टाइट होना चाहिए। तो वैसे ही तैयारी टाइट होना चाहिए। अनुमान के हिसाब से तो मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा इस बार। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं? तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस बनाएंगे बच्चों आपके। एक तो विद्युत धारा वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बनाया जाता है। एक होता है आपका किरण प्रकाशिकी, इसके चैप्टर्स काफ़ी क्वेश्चंस बनाते हैं। और वेव ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 3 बड़े बड़े यूनिट्स हैं ना, ये ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी से ही ज़रूरत है, क्योंकि इनमें उटपटांग क्वेश्चंस भी होते हैं जो दिमाग ख़राब कर देंगे। अच्छा, थ्योरी ज़्यादा आएगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएगा? तो ज़्यादा कम की यहाँ पे बात ही नहीं है बच्चों, चूंकि एग्जाम के पेपर में 7-8 टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, है ना। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स का आ सकता है, कुछ फार्मूला बेस, कुछ टेबल वाले, कुछ पैराग्राफ वाले, कुछ ग्राफ वाले, है ना, कुछ फार्मूला बेस आ सकता है, कुछ थ्योरी वाला आ सकता है। तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, आप तैयारी के चक्कर में पड़े, जितनी हो सके उतने जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। स्पीड कैसी होनी चाहिए सर? तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए जैसे तूफान है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास में आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो इसलिए बच्चों क्योंकि मुझसे हर एक टाइप का बच्चा पढ़ता है। बहुत कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ता है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको भी मुझे लेके चलना है, उसके भी सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपके सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं तूफान की रफ्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने से ये एक्सपेक्ट करिए ज़रूर कि आप क्वेश्चन को तूफान की रफ्तार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो रफ्तार नहीं रही तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। भाई मुझे एग्जाम देने थोड़ी जाना, मुझे तो आपको पढ़ाना है ना। तो मेरी स्पीड मिनिमम भी रहेगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको। तो हो सकता है बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपकी स्पीड तेज है तो मैं तो सबको लेके चलूंगा ना, लेकिन आपकी स्पीड तूफान जैसी होनी चाहिए कि देखते के साथ आंसर निकलना चाहिए।
ऐसी स्पीड बनाइए, और ऐसी स्पीड प्रैक्टिस से ही संभव है, क्योंकि ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, फिजिक्स है, इसमें अभी से कमर कसनी पड़ेगी वरना कुछ नहीं हो सकता। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया ना तो अटक जाएंगे वहीं पे। तो इसलिए पॉइंट याद रखेंगे, स्पीड तो एकदम तूफान, जैसे तूफान आता है ना तो पेड़ को झकझोर के चला जाता है, वैसे तूफान की रफ्तार आपकी होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा फिर तो फिजिक्स ऐसे ही ले डूबेगी। ये पॉइंट याद रखेंगे। मैं बार बार आपको रिमाइंडर इसीलिए सेट करा रहा हूँ कि भैया आप स्पीड पर फोकस करें अभी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे सर? हिंदी मीडियम के तो क्वेश्चन ही नहीं मिलते। भाई मैं हूँ ना, मैं हूँ तो आप इंग्लिश के टीचर्स के सामने क्यों जा रहे हैं हिंदी की भीख मांगने? हिंदी के लिए रोशन सर, हिंदी के लिए ओनली रोशन सर जो है वो काफ़ी है आपके। इतने क्वेश्चन आपको दे दूंगा जितना आपने सोची ना होगी, और विथ सोल्यूशन। तो अगर हिंदी के PDF चाहिए जिसमें क्वेश्चंस विथ सोल्यूशन हो तो मुझे मेल करिए roshan.pandey@adda24/7 @pandey PANDEY, याद रखिएगा स्पेलिंग, @adda24/7 adda247.com। इस पर मेल करिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर स्पेलिंग मत देखिएगा, अभी जल्दबाजी में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, BILE होगा, हद हो गई एकदम। हाँ तो ठीक है, नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, इस पर मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिजिक्स की एकदम धांकड़ तैयारी करेंगे बच्चों, है ना। तो उम्मीद है ये 4 चीज़ें भी समझ आई होंगी और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि फिजिक्स का पेपर इस बार कैसा आने वाला है। तैयारी में कमी नहीं, व्यवस्था एकदम टाइट रखना है, पेपर चाहे कैसा भी आए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मजा आया इस तरीके की वीडियो अगर और इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं बाढ़ ला दूंगा वीडियोस की, राइट बच्चों। और बढ़िया बढ़िया वीडियोस जो आपको काफी कुछ सीखने में, समझने में काफी मदद करेंगी। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों, जय हिंद।